अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। हमारी ही कुछ ऐसी आदतें जो हमारी खुशियों को आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर ख़त्म करने लगती हैं। हमें खुद भी मालूम नहीं होता कि हमसे मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। हम तो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद नहीं जानते कि हमारी ही कुछ आदतें खुशियों की बजाय हमारी ज़िंदगी में परेशानियां लेकर आ रही हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में हकीकी खुशियां लेकर आने के लिए आज के व्लॉग में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपसे शेयर करने जा रही हूं जो आपको बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं। आज के व्लॉग में शेयर की जाने वाली बातें ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी की लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सके, लेकिन इन पॉइंट्स में से अगर आपको लगता है कि कोई एक भी पॉइंट आपके काम आ सकता है तो अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। नंबर 1, नो सेल्फ लव। कुछ ख़वातीन अपने घर के, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के सारे काम कर लेती हैं, लेकिन उनके पास अपने लिए टाइम नहीं होता। कभी भी अपने लिए स्पेशल वक्त नहीं निकालना, कभी अपने लिए खाना नहीं बनाना। अगर बच्चों का खाना बच गया तो खा लेना। मेरे बच्चे भी जब छोटे थे तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद जो उनके स्लाइसिस बच जाते थे वो खाकर मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था। बच्चों का जो स्नैक्स या फ्रूट्स बच जाते थे वो मैं अलग से रख लेती थी। जब भी दिन को भूख लगे, स्नैकिंग करने को दिल चाहे तो मैं बच्चों का बचा हुआ खाना ही खा लिया करती थी। कभी भी स्पेशल अपने लिए नहीं बनाती थी। लेकिन उसके रिजल्ट में थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मुझे क्या मिला था? ढेर सारी बीमारियां और अनहेल्थी लाइफ, जिसे ठीक करने के लिए उससे डबल से ट्रिपल टाइम लगा मुझे। आप सबसे ये बात सिर्फ इसलिए मैंने शेयर की है कि देखिए, जब आप सबके लिए टाइम निकाल सकती हैं तो व्हाई नॉट फॉर योरसेल्फ। अपने लिए टाइम निकाला करें, क्योंकि आपको अपना ध्यान खुद से रखना होगा। आपको कोई भी बाहर से आके कभी भी नहीं कहेगा कि आप अपना ध्यान रखें। बाहर के लोगों की बात तो चलिए एक साइड पे रखते हैं, घर के अंदर मौजूद जो लोग हैं वो भी आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप अपना खाना वक्त से खाएं, अपनी मेडिसिन टाइम से लें। कभी कोई किसी की भी केयर नहीं करता है। अपना ध्यान हमें खुद से ही रखना पड़ता है। नंबर 2, डोंट बी परफेक्शनिस्ट। हम में से बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो सुबह के वक्त घर को बहुत अच्छे से नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करती हैं, स्पेशली अपने लिविंग एरियाज को, जहाँ पर अगर कोई अचानक से मेहमान आ गया है तो उसने बैठना है। लेकिन अगर कोई मेहमान आ गया है तो बस एक वहम सा रहता है कि हमारे कुशन्स तो ठीक हैं, यहाँ पर कुछ मेस तो नहीं है, डस्टिंग तो नहीं है। घर साफ सुथरा होने के बावजूद मेहमान के सामने ही कह देना घर बिखरा है, अभी सफाई कर रही थी। देखिए, ये चीजें हैं जो हमें बहुत हद तक बेसुकून करती हैं। आपने अपने घर को एक बार तसल्ली से क्लीन कर लिया है ना, तो आप सुकून से रहिए। आप बिल्कुल भी अपने अंदर बेसुकूनी मत लेकर आइए और ना ही आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन होने दीजिए, क्योंकि वो आपका घर है, आप लोग वहाँ पर रहते हैं और जो बसते घर हैं वहाँ पर चीज़ें बिखरती भी हैं, गंद भी बनता है और हर एक चीज़ हर वक्त हम परफेक्ट करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए हर वक्त परफेक्शन के चक्कर में अपने आप को बेसुकून मत कीजिए। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पुअर फिजिकल हैबिट्स की। बहुत बड़ी तादाद में लोग पुअर फिजिकल हैबिट्स के साथ जी रहे हैं और खुद को तसल्लियां देते हैं कि हम बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। अनहेल्थी फूड और खाने का कोई टाइम फिक्स ना होना, सोने और जागने का कोई पता नहीं कि हमने कौन से टाइम पे सोना है और कौन से टाइम पे जागना है, नो एक्सरसाइज और पूरा दिन एक जगह पर बैठे मोबाइल स्क्रॉल करते रहना या टीवी पर कोई मूवी या ड्रामा वगैरह देखते रहना, और बहुत सारी खवातीन जिनके घर में मेड्स हैं सारा काम उन पर छोड़ देना। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी हेल्थ को डैमेज करती है वो ये कि आपकी बॉडी आपको अर्ली साइंस दे रही है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है, लेकिन आपने उसे इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर थोड़े से काम के बाद आपकी एनर्जी लो होने लगती है, आपको सर में दर्द रहने लगता है या आपको जॉइंट पेन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे अपना हेल्थ चेकअप करवाइए। पुअर फिजिकल हैबिट्स में ही ये भी आदत आती है कि रात को देर तक मंचिंग करना। बहुत घरों में जब हॉलीडेज स्टार्ट होते हैं तो उनकी पूरी टाइम टेबल ही चेंज हो जाता है। बच्चे रात को देर तक बाहर से फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं, साथ पेरेंट्स बैठे हैं, पिज्जाज, बर्गर्स, फिजी ड्रिंक्स, ये सब कुछ चल रहा है। और इस गंदी हैबिट को बहुत सारे लोग बड़े फख्र के साथ अपने स्टेटस पर लगाकर दूसरों को बता रहे होते हैं कि हमने आधी रात को पिज्जा एंजॉय किया या बर्गर्स खा रहे हैं। देखिए, ये वो हैबिट्स हैं जो आपके लिए ही फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम्स बनाने वाली हैं। सो इसलिए इन पुअर फिजिकल हैबिट्स से जितना हो सके बचिए, जितना हो सके अपने बच्चों को बचा कर रखिए। नंबर 4 पर हम बात करेंगे स्टॉप कंप्लेनिंग एंड मेकिंग एक्सक्यूजेस। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ही ये सोच लेना
कि पता नहीं ये काम मुझसे होगा या नहीं, या वो काम स्टार्ट करने से पहले ही 10 किस्म की फॉल्ट्स निकाल कर ये कहना कि ये काम तो इस तरह से है, मैं तो कर ही नहीं सकती। जब हम हर चीज़ के लिए कंप्लेन लेकर बैठेंगे या हर चीज़ के लिए करने से पहले ही एक्सक्यूजेस बनाने लगेंगे तो कभी भी हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों की तरफ नहीं लेकर जा सकते और ना ही हम अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर आ सकते हैं। हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको पीसफुल लाइफ मिलती है। आपके घर को सुकून दे सिर्फ आप ही बना सकती हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हैं, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहती हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने घर को, आप अपनी ज़िंदगी को कितना सुकून दे बनाना चाहती हैं। 5th नंबर पर हम बात करेंगे कि किसी दूसरे से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आप अपने आप से एक्सपेक्टेशंस कीजिए कि आप अपने लिए क्या कुछ कर सकती हैं। शादी के बाद अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आपको जॉइंट फैमिली में रहने से अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हस्बैंड से डिमांड करने के बजाय या हस्बैंड को कहने के बजाय कि आप मुझे घर लेकर दें, आप खुद से कोशिश कीजिए। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो जॉब कीजिए। घर से बाहर जाकर जॉब करने की अगर इजाज़त नहीं है तो घर में बैठे बिठाए आज के दौर में लाखों करोड़ों ख़वातीन काम कर रही हैं और वो ख़वातीन बहुत अच्छे से सक्सेसफुल भी हैं, बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रही हैं और ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छे से अर्न करके सेविंग्स कर रही हैं। आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पहले भी अपने चैनल पर शेयर कर रखी हैं। आप वर्क फ्रॉम होम किस तरह से स्टार्ट कर सकती हैं, आप किस तरह से घर बैठे बिठाए अर्निंग कर सकती हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। 6 नंबर पर हम बात करेंगे स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। बहुत सारी ख़वातीन अगर शादी के बाद उनके हस्बैंड उन पर तवज्जो नहीं दे रहे तो ये ब्लेम करती हैं कि उनके ससुराल का कसूर है, मतलब कि उनकी सासू माँ या उनकी नंदों ने शायद उनके कान भर दिए हैं। अगर अरेंज मैरिज हुई है, शादी के कुछ अरसे तक हस्बैंड से नहीं बन पा रही तो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना। घर में अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई टैप लीक हो गई है या घर में कोई चीज़ टूट गई है, टीवी ख़राब हो गया है, रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया है, तो सीधा ब्लेम या तो अपने हस्बैंड पर या अपने बच्चों पर लगा देना, ये सोचे समझे बिना कि वो भी आपके साथ ही इसी घर में रहते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये बात क्लियर करती चलूँ कि ये बात मैं सभी बहनों के लिए नहीं कर रही हूँ, कुछ ख़वातीन की ये बात हो रही है। आप अपनी ज़िंदगी में सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आई हैं। आपके रिश्ते अल्लाह पाक ने बनाए हैं और आप जब उन रिश्तों को अच्छे से लेकर चलेंगी तो यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी को हैप्पी एंड पीसफुल बनाने में बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगी। नंबर 7, सेविंग्स फॉर पीसफुल लाइफ। आपके घर में आने वाली इनकम का अगर 10% हिस्सा एक साइड पर सेव कर दिया जाए तो अभी के वक्त आपको थोड़ी सी स्ट्रगल ज़रूर होगी क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा महंगाई में सेविंग्स करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है, लेकिन वो 10% जो आप एक साइड पर सेव कर रही हैं वो बाद में जाकर आपके लिए आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान कर देगा। आपको अगर अचानक से किसी इमरजेंसी के लिए कुछ रकम की ज़रूरत पड़ती है तो आपको ना तो किसी से उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी बैंक से लोन लेना पड़ेगा, आपके पास मौजूद होगी। आप अपनी सेविंग्स को विदाउट सोचे समझे किसी भी परेशानी के बगैर आराम से यूज़ कर सकती हैं। आपको किसी से भी कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी और ना ही किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत होगी क्योंकि वो आपकी सेविंग्स होंगी। देखिए, एक औरत का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ही अपने व्लॉग्स में ये बात मैं करती हूँ, फाइनेंशियली जब आप स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपकी आधे से ज़्यादा परेशानियाँ वैसे ही दूर हो जाएंगी। नेगेटिव लोगों से दूर रहकर पॉजिटिव लोगों की कंपनी में बैठा करें, ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सुना करें और अगर आपको कहीं भी लगे कि कोई नेगेटिविटी फैलाने वाला आपके पास है तो उससे फ़ौरन से पीछे हट जाया करें। मैंने अपनी लाइफ में बहुत साल पहले से ये रूल बना रखा है और मैंने आपसे बहुत बार शेयर भी किया है। मुझे अगर कभी किसी इंसान से नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो मैं उस इंसान को ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी से दूर फेंकती हूँ बल्कि उसे प्रॉपर ब्लॉक कर देती हूँ क्योंकि मुझे मेरे पीस ऑफ माइंड और अपनी फैमिली की हैप्पीनेस से आगे कुछ भी नहीं है। अपनी लाइफ को हैप्पी एंड पीसफुल बनाने के लिए आप ही को अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करना होगा। यकीन मानिए सिर्फ छोटी छोटी चेंजेस आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे गोलगप्पे यानी पानी पूरी के कुछ क्लिप्स शेयर किए थे। इस पर बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे कहा था कि प्लीज़ पानी पूरी के पानी की फुल इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपी शेयर कीजिए। मुझे भी बहुत साल लगे ये पानी पूरी का एक्चुअल जो पानी पाकिस्तान में मिलता है वो बनाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाने में अभी बहुत हद तक कामयाब हो गई हूँ। तो आज मैं आपसे फुल रेसिपी यहाँ पर शेयर करूँगी। आप लोग अगर ये रेसिपी इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप देखिए बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट के साथ गोलगप्पे एंजॉय कर सकेंगे। 1 लीटर पानी पूरी का पानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक,
1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है। इसके अलावा ये जो स्पून में आपको दिखाई दे रहा है ये है सिट्रिक एसिड, जिसे पाकिस्तान में टाटरी या टाट भी कहा जाता है। इसके अलावा मेन इंग्रेडिएंट इसमें इमली ऐड की गई थी और इमली मैंने इसमें 400 ग्राम्स ऐड की है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में खट्टा पसंद किया जाता है आप उतना बना लीजिए। मैंने एक पैन में तकरीबन 500 मिलीग्राम वाटर में सारी इमली ऐड करके साथ ही सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने ऐड कर दिए थे और इसे मैंने 30 मिनट्स तक बॉईल होने दिया। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे 30 मिनट तक बॉईल होने देना है और उसके बाद इसे एक साइड पर कर दीजिए। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो ठंडा होने के बाद इसे छान कर इसमें और ठंडा पानी ऐड करके आप अपनी फैमिली को सर्व कर सकती हैं। देखिए, गोलगप्पे की रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत डिफरेंट तरीके से लोग बनाते हैं। कुछ इसमें ग्रीन चटनी ऐड करते हैं, कुछ ग्रीन पानी पीना पसंद करते हैं। मेरे घर में ये जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है ये पानी गोलगप्पे के साथ इंजॉय करना पसंद करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो मैं चाट बना रही हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ये चाट बनाई जाती है। आप ये चाट बनाकर अपनी फैमिली के साथ गोलगप्पे इंजॉय कर सकते हैं। और ये गोलगप्पे का बॉक्स मैंने एक पाकिस्तानी सुपरमार्केट से लिया था। वैसे ये मुझे लगता है कि एस्टा या टेस्को वगैरह से भी मिल जाते होंगे, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। कभी कभार मुझे एस्टा में ये दिखाई देते थे, लेकिन अभी काफ़ी अरसे से मैं एस्टा नहीं गई हूँ तो आई एम नॉट श्योर अबाउट एस्टा। लेकिन आप अपनी नियरेस्ट सुपरमार्केट में पता कर सकते हैं, शायद आपको मिल जाए। और यहाँ पर देखिए ये पानी बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मैं एक बार अच्छे से हिला लूँगी और इसके बाद छान के मैं इस जग में निकाल लूँगी। हमारा गोलगप्पे का पानी बिल्कुल रेडी है। आई होप जिन सिस्टर्स को ये रेसिपी चाहिए थी उनको उनकी रेसिपी मिल गई होगी और आप लोग ज़रूर बनाएंगे, इंजॉय करेंगे। और अगर आपने इंजॉय की और आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के व्लॉग में जो पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, अगर आपको इनमें से कोई एक भी पॉइंट ऐसा लगा कि आपकी ज़िंदगी में आप इम्प्लीमेंट कर सकती हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।